बात रायपुर की करते हैं। भूपेश बघेल ने मोहन मरकाम के बयान का समर्थन किया है। सीएम ने पीसीसी प्रमुख के बयान का समर्थन किया है। शराबबंदी पर मोहन मरकाम के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। अधिसूचित क्षेत्रों में सभी के सहयोग से सलाह लेकर फैसला होगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह बात कही है। शराबबंदी को लेकर मोहन मरकाम ने कहा था कि 60% अधिसूचित क्षेत्र में शराबबंदी नहीं हो सकती, वो संस्कृति में शामिल है। प्रतिशत भूभाग अधिसूचित क्षेत्र होता है और हमारे आदिवासियों में मरनी से लेकर नेंग से लेकर हमारे तर्पण की व्यवस्था होती है। और तर्पण चाहे महुआ का फूल का हो चाहे उसका हो सोमरस। आपने देखा हो इतिहास, वेद पुराणों में से लेकर सब जगह चलता था साहब, आपने सब जगह हाँ अभी तो चल रहा है। हम जो 60% भूभाग में चल रहा है हमारी संस्कृति में है, हम तो 60% में तो हम सरकार से कहेंगे कि इन क्षेत्रों में तो संभव नहीं है क्योंकि हमारी संस्कृति में रसा बसा है। रही बात बचा जो 40% जो क्षेत्र है, 40% में सरकार के ऊपर निर्णय है, सरकार क्या निर्णय लेती है। कि मोहन मरकाम जी ने कोई गलत बात नहीं की। मैनिफेस्टो, भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो पढ़ते नहीं, हमारे एक रट्टा मारे हैं। लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में आप देख लें अनुसूचित क्षेत्रों को, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में आपको ग्राम सभाओं में बैठक करके ही कोई फैसला कर सकते हैं। इसलिए उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया अनुसूचित क्षेत्रों में रायशुमारी करके, तो ये बातें लिखी गई है। तो मोहन मरकाम जी ने कोई गलत बात नहीं कही। तो अधिसूचित क्षेत्रों में सलाह के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। कल जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यह बात कही थी, आज सीएम भूपेश बघेल ने उनकी बात का समर्थन किया, उनके बयान का समर्थन किया है। तो शराबबंदी को लेकर ये बवाल इसलिए मचा क्योंकि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि शराबबंदी होगी, लेकिन अधिसूचित क्षेत्रों में सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद हम इस तरफ बढ़ेंगे। हालांकि इसको लेकर पहले कई बार काम भी हुए, कई बार टीम बनाई गई आकलन करने के लिए, सर्वे करने के लिए, जहां जिन राज्यों में शराबबंदी है वहां भेजी भी गई। क्या हुआ ये आप सबके सामने है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहन, जिस समय कांग्रेस संघर्ष कर रही थी और ये कह रही थी कि सरकार खुद शराब बेच रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नज़र नहीं आया। शराबबंदी का जो वादा था उस पर अलग अलग बयान ज़रूर सामने आ रहे हैं, लेकिन टीम जो बाहर गई थी वो क्या सर्वे करके लाई है, बीजेपी के लोग उसमें जुड़े नहीं। आखिर सिर्फ इस पर राजनीति होगी या फिर आने वाले चुनाव में यही एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। देखिए, इस विवाद की मूल वजह हाल में इसलिए है क्योंकि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम आदिवासी वर्ग से आते हैं, उन्होंने ये बयान दे दिया है क्योंकि छत्तीसगढ़ का आधे से अधिक इलाका अनुसूचित क्षेत्रों में आता है, आदिवासी इलाकों में आता है, इसलिए वहाँ पर फिलहाल शराबबंदी करना संभव नहीं है। यानी बाकी बचे आधे हिस्से में ही शराबबंदी लागू करने के बारे में विचार किया जा सकता है, बाकी हिस्से में ये संभावना नहीं है। और इसी बात को लेकर फिर से बीजेपी ने तंज कसा है कि शराबबंदी की मंशा नहीं है, शराबबंदी सरकार करना नहीं चाहती। लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी ये साफ किया है कि घोषणा पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि जो अधिसूचित क्षेत्र हैं यानी आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्योंकि नियम है कि इस तरीके की पाबंदी लगाने के लिए वहाँ की ग्राम सभा से अनुमति की ज़रूरत पड़ती है, जिस बात का घोषणा पत्र में विशेष तौर पर उल्लेख है कि ग्राम सभा की अनुमति के बाद, उनकी सहमति के बाद शराबबंदी लागू की जाएगी। तो एक तरीके से मोहन मरकाम के जिस बयान पर विवाद खड़ा हुआ था कि कांग्रेस शराबबंदी को लेकर क्या सोचती है, ये कांग्रेस अध्यक्ष के बयान से पता चलता है, उसका समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री ने ये साफ किया है कि शराबबंदी को लेकर सरकार की सोच घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट करने को लेकर है। और घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख है कि अधिसूचित क्षेत्र में वहाँ के लोगों की सहमति से, यानी ग्राम सभा जब अनुमति देगी कि उनके गांव में शराबबंदी हो, तब ये एक बात बताइएगा मोहन, जरा इस पे भी हम फोकस करेंगे क्योंकि अधिसूचित क्षेत्र में आदिवासी इलाका है, वहाँ ग्राम सभा की ज़रूरत रहती है कि आप कोई भी फैसला लें तो ग्राम सभा ही वहाँ कोई फैसला लेती है।
सांस्कृतिक कमेटियां अलग काम कर रही है। जी, तो अब सवाल ये बन चुका है कि क्या उन इलाकों में और भी तो लोग रहते हैं, वो उनकी संस्कृति है, मोहन मरकाम कह रहे हैं संस्कृति में रचा बसा उसका एक हिस्सा है, लेकिन दूसरे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उनकी संस्कृति को और बाकी संस्कृति नहीं देख रहे हैं, केवल इसी संस्कृति को, शराब की संस्कृति को देखकर अडॉप्ट कर रहे हैं उसे। हाँ, देखिए इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है क्योंकि आदिवासी संस्कृति में शराब को कई जगहों पर देवताओं पर चढ़ाने के लिए भी प्रयोग में किया जाता है। शराब का निर्माण जो है वो एक तरीके से पर्वों में करने की परंपरा आदिवासी समाज में और संस्कृति में है। ऐसे में सीधे तौर पर इसे लागू करने से शराब बनाने वाले, शराब को चढ़ाने वाले या पूजा में इस्तेमाल करने वाले भी प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए शायद सरकार सीधे तौर पर इसमें हाथ फिलहाल नहीं डालना चाहती और इसीलिए हम देख रहे हैं कि 3 साल से इस पर कोई ठोस पहल अभी तक दिखाई नहीं दी है कमेटियों को बनाने के अलावा। और कमेटियां किस तरीके से अपनी रिपोर्ट देंगी उस पर चर्चा होगी। चलिए मोहन, नज़र बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहते हैं और बात करते रहेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर लगता रही कि राजनीति थमने वाली है, क्योंकि शराब चीज़ ही ऐसी है जिस पर राजनीति भी होती